बीजेपी नेता और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि कांग्रेस अगर सकारात्मक रुख रखे तो विधानसभा सत्र में उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। रणबीर गंगवा ने ओलंपिक में मेडल जीतकर आए खिलाड़ियों को बधाई दी। उधर रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि महंगाई पर सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। आज रोहतक में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई जिसमें बीजेपी नेता शामिल हुए। हरियाणा में बीजेपी अलग अलग जगहों पर शहीदों के सम्मान में 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग नेता शिरकत कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक में विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर आदि समेत कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा को देखकर लग रहा था कि बीजेपी किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई करने में लगी है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के कार्यक्रमों का किसान लगातार विरोध करते रहे हैं और कई मामलों में नेताओं पर हमले की खबरें आती रही हैं। लेकिन तिरंगा यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दूसरी ओर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि विपक्ष विधानसभा में सकारात्मक और सही तरीके से अपनी बात रखे तो सरकार उसका जवाब देने को तैयार है। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि महंगाई एक समस्या है, लेकिन सरकार महंगाई के प्रति सजग है। सरकार की निगाह महंगाई पर बनी हुई है। आज केवल तिरंगा यात्रा की बात है, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो जाने। हम तो उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं वहीं मैं तमाम हमारे जो जाबाज खिलाड़ी है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने टोक्यो के अंदर भी भारत का झंडा लहराने का काम किया। करनी चाहिए वो अपनी कोई बात, लेकिन एक अच्छे सकारात्मक ढंग से विपक्ष से आलोचना करे और अपनी बात रखे, सरकार उसका जवाब देगी। इसी तरह से देश के शहीदों को याद करने के लिए आज रोहतक में तिरंगा यात्रा रखी गई और मोदी जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की बराबर इन चीज़ों पर निगाह है। और महंगाई के साथ साथ अगर आप ऐसी बात करें तो ग्रोथ भी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के साधन भी बढ़ रहे हैं। और इस कोविड की महामारी में आप देखेंगे, कोविड की महामारी में जिस तरह से देश को प्रधानमंत्री जी ने संभाला है, आप देखें 2 साल के करीब, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। इस महामारी ने पूरे देश को बिल्कुल जकोड़ के रख दिया, लेकिन इस महामारी के बावजूद भी आप देखेंगे देश को किस तरह से मोदी जी ने देश के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश को किस तरह से संभाला है, वो सराहनीय है। और इस बात को भी हम देखते हैं कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सारी चीज़ों पर धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। बहरहाल बीजेपी भीड़ जुटाकर विपक्ष को एहसास कराना चाहती है कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हालांकि बीजेपी नेता सिवाय तिरंगा यात्रा की कुछ भी बयानबाजी करने से बचते नजर आए। टोटल न्यूज की रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।